हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफ़ी अच्छी मूवी को जिसका नाम है डैमेज्ड। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है जो कि साल 1992 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के स्टोरी में एक बाप का अपने बेटे के गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद क्या क्या होता है ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें स्टेफन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लंदन में एक पॉलिटिकल मिनिस्टर है। स्टेफन की वाइफ का नाम इंग्रिड है। स्टेफन का एक बेटा भी है जो एक जर्नलिस्ट है और उसका नाम मार्टिन है, और स्टेफन की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम सैली है। फिर एक बार जब स्टेफन पार्टी में होता है तब वहां पर उसकी बेटी की गर्लफ्रेंड जिसका नाम एना है वो उसके पास आती है। दोनों उस पार्टी में बात करते हैं और यहाँ हमें दिखता है कि दोनों एक दूसरे की ओर काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। फिर कुछ दिन बाद स्टेफन का बेटा मार्टिन एना को घर लेकर आता है। यहाँ पर एना मार्टिन के पूरे फैमिली के साथ लंच करती है। मार्टिन की माँ इंग्रिड को एना उतनी पसंद नहीं आती। दूसरी ओर इधर एना और स्टेफन दोनों एक दूसरे की और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके कुछ दिन बाद स्टेफन को एना का कॉल आता है जो उसे एक होटल रूम में बुलाती है। स्टेफन उस होटल रूम में जाता है और वहाँ पर एना भी होती है, और फिर इसके बाद दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद मार्टिन का एक अच्छा पोस्ट में प्रमोशन होता है और प्रमोशन की खुशी में वो घर पर पार्टी रखता है। इस पार्टी में एना भी आती है और वो मार्टिन की फैमिली के साथ मिलती है। यहाँ मार्टिन की माँ एना से उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो एना उन लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बताती है, और एना उन्हें ये भी बताती है कि उसका एक भाई भी था जिसने किसी के प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लिया। जब सारे फैमिली मेंबर्स और एना बात कर रहे होते हैं तब स्टेफन लगातार एना की ओर देख रहा होता है, और फिर इसके बाद जब एना घर आती है तो स्टेफन भी उसके घर आता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एना स्टेफन को बताती है कि मेरे भाई के साथ अफेयर चलता था और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था और वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी था, और मुझे पाने की पॉजिटिवनेस के कारण ही उसने सुसाइड कर लिया। फिर एक बार स्टेफन को पता चलता है कि एना मार्टिन के साथ पेरिस गई है। ये जानकर वो खुद को रोक नहीं पाता और वो भी पेरिस चला जाता है। पेरिस में स्टेफन एना से मिलता है और फिर वो उसके साथ वहाँ पर मेकआउट करता है। इससे हमें पता चलता है कि स्टेफन अब एना से प्यार करने लगा था और अब ये बस अट्रैक्शन नहीं था। इसके बाद स्टेफन उसी होटल रूम में एक कमरे को लेता है जहाँ पर मार्टिन और एना रुके हुए थे। फिर वो अपने रूम की खिड़की से देखता है एना और मार्टिन दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। एना को किसी दूसरे के साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा खराब लगता है और वो वहीं पर रोने लगता है। फिर अब सब लोग वापस लंदन आते हैं और फिर स्टेफन एना से मिलकर अपने दिल की बात को कहता है, और वो एना को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे ऐसे करने से सब खत्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, और हमें जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, और जब तक मार्टिन के साथ मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। ये सुनकर स्टेफन एना की बात को मान लेता है। कुछ दिन बाद जब स्टेफन एना से मिलने उसके घर आता है तो वहाँ पर वो पीटर नाम के एक आदमी को देखता है। पीटर को एना के साथ देखकर स्टेफन को जलन होता है, और फिर पीटर के वहाँ से जाने के बाद वो एना से पीटर के बारे में पूछता है। तो एना कहती है कि पीटर मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, और एक बार जब हम लोग दोनों किस कर रहे थे तब मेरा भाई ने देख लिया और ये देखकर उसे बहुत जेलस फील हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। ये सब सुनकर स्टेफन को बहुत बुरा लगता है और फिर वो एना को सहानुभूति देता है। फिर कुछ दिन बाद मार्टिन की माँ इंग्रिड का बर्थडे आता है। बर्थडे पार्टी में मार्टिन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और एना प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर स्टेफन को अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो बाहर से सबके सामने खुश होने का प्रिटेंड करता है। फिर उसी रात स्टेफन एना के रूम में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होकर जब बाहर आता है तब उसकी बेटी सैली उसे देख लेती है। सैली कुछ गलत ना समझे इसलिए स्टेफन सैली से जाकर के कहता है कि वो बस एना के साथ बात करने के लिए उसके कमरे में गया था। सैली भी इन सब बातों को समझ जाती है। इसके बाद एक दिन एना की माँ मार्टिन की फैमिली के साथ डिनर करने आती है। डिनर तो कुछ खास नहीं जाता और फिर स्टेफन एना की माँ को होटल तक छोड़ने जाता है। जब दोनों कार में होते हैं तब वो स्टेफन से कहती है कि मुझे तुम्हारे और एना के अफेयर के बारे में पता है, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो भी कुछ चल रहा है वो तुम दोनों अभी बंद कर दो, क्योंकि तुम लोगों के इस रिश्ते से काफ़ी गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सुनकर स्टेफन शॉक हो जाता है और फिर वो एना को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमें इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए और यही तुम्हारे और मार्टिन के लिए सही होगा। ब्रेकअप के बाद स्टेफन काफ़ी सैड रहने लगता है और वो लाइफ को एंजॉय करना छोड़ देता है। स्टेफन की वाइफ इंग्रिड ये सब नोटिस करती है, तब वो उसे पूछती है कि क्या बात है, लेकिन स्टेफन इंग्रिड को अपना कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके कुछ दिन बाद स्टेफन खुद को रोक नहीं पाता और वो एना को कॉल करता है, लेकिन कॉल मार्टिन उठाता है। मार्टिन की आवाज़ सुनकर स्टेफन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। एना भी मार्टिन के साथ वहीं पर होती है और ये सब देखकर वो समझ जाती है कि स्टेफन ने ही उसे कॉल किया होगा।
फिर अगले दिन स्टेफन को एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक घर की चाबी और एड्रेस होती है। दरअसल ये पार्सल एना ने ही उसे भेजा था और उसने घर खरीद लिया था ताकि वो और स्टेफन जब चाहे एक दूसरे के साथ मिल सके। फिर एक बार जब स्टेफन एना के घर में उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तब वहां पर मार्टिन आता है क्योंकि उसे कहीं से इस घर के बारे में पता चला था। मार्टिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और फिर वो अपने फादर को एना के साथ इंटीमेट होते देख लेता है। जब वो ये सब देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर जब स्टेफन भी उसे देखता है तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो उसे समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्टिन पीछे हटता है और उसका पैर फिसल जाता है जिसके कारण वो छत से नीचे गिर जाता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। स्टेफन जब ये सब देखता है तब वो बिना कुछ सोचे बिना कपड़ों के नीचे आता है और अपने बेटे को मरा हुआ देख बहुत रोता है। फिर पुलिस वहां आती है और सबको स्टेफन और एना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद स्टेफन को अपने पोस्ट से रिजाइन भी करना पड़ता है। इस बात को जानकर सबसे ज्यादा दुख इंग्रिड को होता है क्योंकि उसने अपना बेटा खोया था, वो भी अपने हस्बैंड की वजह से, और इस कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो खुद को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करती है। स्टेफन अपनी वाइफ से मिलता है और उन दोनों की बातों से हमें समझ आ जाता है कि अब इन दोनों का रिश्ता नहीं चलने वाला। इसके बाद स्टेफन एना से मिलने जाता है लेकिन एना भी उससे मिलना नहीं चाहती। अब स्टेफन सब कुछ छोड़ देता है और सालों तक ट्रैवल करता है। लास्ट में स्टेफन हमें बताता है कि उसने एक बार एना को पीटर के साथ देखा था और उसके हाथ में एक बच्चा भी था, और कुछ इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।